गुड मॉर्निंग। आज आपका टॉपिक एक नया लेसन के साथ शुरू हो रहा है। आज आपका लेसन ही चेंज हो गया। आज आपका जो लेसन है, आपका जो अध्याय है, अध्याय नंबर 4, लेसन नंबर क्या है? 4 है, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यह लेसन बायोलॉजी यानी कि 12th क्लास में बायोलॉजी में 4th लेसन है, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। तो जैसे कुछ लोग ये समझते हैं, कुछ बच्चे ये जानते हैं कि स्वास्थ्य मतलब होता है शारीरिक, स्वास्थ्य मतलब होता है स्वास्थ्य मनुष्य। लेकिन यहाँ पर कुछ दूसरी चीज़ आपको लेकर के आए हैं। इसमें आपको दूसरी चीज़ आपको स्टडी करनी है। उसमें क्या पढ़ना है? उसमें पढ़ना है आपको जनन, ना कि स्वास्थ्य के बारे में। अगर आपका जनन मतलब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जनन करने की क्षमता अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल हो या फीमेल हो, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, दोनों में जनन करने की, मतलब कि इसको बोलते हैं मैटिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले लेसन में पढ़ाया है कि जब मेल फीमेल आपस में मिलते हैं, मैटिंग करते हैं, जनन करते हैं, तो उसमें जो दिक्कत होती है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जनन नहीं कर सकते, सेक्स क्रिया नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि सेक्स तो होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं, जो स्त्री होती हैं, वो माँ नहीं बन सकती, या जो पुरुष होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो पिता नहीं बन सकते, बच्चा पैदा करने की शक्ति नहीं होती है। उसको बोलते हैं जनन स्वास्थ्य, ना कि शरीर से कि हाथ पैर टूट गए हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब हमें है जो आपके जनरल ऑर्गन होते हैं, जो मेल फीमेल के जो जनरल ऑर्गन होते हैं, मेल में क्या होता है? मेल में होता है पेनिस, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और फीमेल में क्या होता है? वेजाइना, ठीक है ना? फीमेल में क्या होता है? वेजाइना। अब ये दो ऑर्गन जो हैं, इनके अंदर बहुत सारे फंक्शन रहते हैं। मीन्स बच्चादानी भी रहती है, जो आपकी जो पेनिस होता है, इसके अंदर से वृषण से यानी टेस्टिस से शुक्राणु निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इसके अंदर से निकलते हैं शुक्राणु यानी कि स्पर्म। अब ये देखना है कि जो स्पर्म मैच्योर है या अनमैच्योर है, कंप्लीटेड है कि इनकम्प्लीटेड है। अगर मान लीजिए किसी पुरुष के स्पर्म मैच्योर है, बच्चा पैदा करने की शक्ति प्रेजेंट है, तो वह बच्चा पैदा कर सकता है। अगर नहीं है तो हो सकता है इस मनुष्य के अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ बीमारियां हैं, जिससे वह पिता नहीं बन सकता। दूसरी बात क्या है? मान लीजिए कोई स्त्री है, वेजाइना तो होता ही है, उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे एग का बनना, एग का टूटना, यानी कि गर्भवती होना या नहीं होना, अंडे का फंक्शन कंप्लीटेड होना या नहीं होना, स्पर्म उस एग को फर्टिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आजकल हम देख रहे हैं या डॉक्टर्स भी देख रहे हैं, मनुष्यों में यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं तो जनन स्वास्थ्य को लेकर के हैं। ये आपका टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये आपका हर साल 2 क्वेश्चन इसमें से जरूर आते हैं। एक तो आता है मानव जनसंख्या विस्फोट, दूसरा आता है परिवार नियोजन। आप इसको नोट कर लें। ये मान लीजिए कि 2020 में, जो आपकी 2020 चल रही है, आपका जो सेशन सत्र होगा, जो एग्जाम सत्र होगा, वो होगा 2021। 2021 में जो पेपर होगा, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएंगे 100%, ठीक है ना? 100% ये आएंगे। तो आपको ये बता रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं मनुष्यों में, मेल फीमेल में जो दिक्कतें हो रही हैं, उसको लेकर के क्या है, उसको लेकर के जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है या कमी आ रही है, इसी के कारण से क्या हो रहा है, जो परेशानी हो रही है, यानी कि शारीरिक क्षमता भी कम हो रही है। आपने देखा होगा कई बार कि जो लोग बहुत से ऐसे पुरुष महिलाएं हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, है ना, तो उनको क्या है, बहुत दिक्कतें हैं। या कई ऐसी चीज़ें हैं
एक्सरसाइज करने के बाद ही स्पर्म जब वेजाइना के अंदर जाते हैं तो हो सकता है वो अंडा फीमेल का नहीं बन रहा है। अगर बन भी रहा है तो हो सकता है फर्टिलाइज नहीं हो रहा। मान लीजिए ये एग है, ठीक है ना, यहाँ फिर हम आपको बताएंगे। मान लीजिए आपका ये एग है, ये स्पर्म है, इसको ये फर्टिलाइज करेगा, लेकिन ये जरूरी ही नहीं है कि वो महिला प्रेग्नेंट हो, वो महिला प्रेग्नेंट हो, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि आपका जो क्रिया है वो तो हो चुकी है, लेकिन अब ये भी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हो। प्रेग्नेंट तभी होगी तब उसका एग फर्टिलाइज होगा, और उसके गर्भाशय में गर्भधारण होगा। मेन पॉइंट आपका ये है कि कभी कभी महिलाओं की जो बच्चादानी होती है, गर्भधारण करने की जो शक्ति होती है, वो गर्भधारण हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर गर्भधारण हो रहा है तो स्वाभाविक से बच्चा पैदा होगा। अगर गर्भधारण नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, वो आपके जो मंथली प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें से बाहर निकल के आ जाएगा, यानी कि जो एग होगा वो बनेगा नहीं। इस प्रकार से वो महिला मां नहीं बन सकती। आप मेरी बात को गौर से समझ रहे होंगे या जान रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जनन स्वास्थ्य में कहाँ कहाँ कमियां होती हैं। पहली कमी तो होती है मनुष्यों का जो व्यसन होता है, वो मनुष्यों का जो व्यसन होता है, जैसे स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, या फिर आपका जो अल्कोहल होता है, इन सभी चीज़ों को मनुष्य यूज जब करते हैं तो उनकी जनन क्षमता कमजोर हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। कुल मिला के बात हमारी ये है, ऐसे व्यक्तियों का जो इम्यून सिस्टम होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो लेस हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अधिक समय तक शस्त्रक्रिया नहीं कर सकते। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मेल फीमेल दोनों नॉर्मल हैं, अगर इस बात को लेकर के हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या चीज़ है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये चीज़ है कि मनुष्य मेल फीमेल का जो जनरल ऑर्गन होता है वो स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं। आप मेरे बात समझ चुके होंगे, आपके जनरल ऑर्गन स्वस्थ हैं, शस्त्रक्रिया हो रही है, बच्चे पैदा हो सकते हैं, है ना। मीन्स जो महिलाएं होती हैं वो गर्भधारण कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। अगर कर सकती है गर्भधारण तो नो प्रॉब्लम, नॉर्मल कंडीशन है, और अगर नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम है। तो आप बात करते हैं आपको इसी टॉपिक को लेकर के, आपका एक टॉपिक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अच्छा टॉपिक है, तो आप बात करेंगे इसका मिस समझते हैं कि जनन स्वास्थ्य क्या है। ओके, तो सामान्य कार्य करने वाले, क्या लिखा है, सामान्य कार्य करने वाले स्वास्थ्य जननांग से होता है। आप मेरी बात समझ चुके होंगे। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। तो जनन स्वास्थ्य का मतलब ये होता है सामान्य कार्य करने वाले स्वास्थ्य जननांग से होता है। तो जो जननांग जो होते हैं वो क्या होता है, एक तो पेनिस और एक वेजाइना, दो ऑर्गन होते हैं। अगर वो स्वस्थ हैं, 100% काम कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए आप अपने आप को स्वस्थ मानिए, ठीक है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। WHO के अनुसार, WHO के अनुसार इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अभी आपने कई बार सुना होगा, जो कोरोना के संकट में जो हमें ज्ञान करा रहा है इन बातों को, WHO की जो गाइडलाइंस है वो हमें क्या बता रही है, वो बता रही है जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य। आप मेरी बात को अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, पूरे मार्क्स मिलेंगे, गारंटी है हमारी। जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के समस्त स्वास्थ्य विषयों के योग से है। आप मेरी बात समझ चुके होंगे कि जो समस्त स्वास्थ्य है, मतलब शरीर का जो भी अंग है,
जो भी निर्णायक है, जो भी कंट्रोलर है, समस्त स्वास्थ्य आ जाएगा उन विषयों की योग से है जिसमें शारीरिक आपका शरीर सही है, दूसरा भावनात्मक आपकी भावनाएं अच्छी हैं, गलत तो नहीं है, आज हम ये कर रहे हैं कल वो कर रहे हैं, भावनाओं को एकत्रित होना और सही तरीके से। दूसरा है व्यवहारिक, आपका व्यवहार कैसा है, अच्छा है या बुरा है। दूसरा आपका सामाजिक, जो सामाजिक होता है, समाज में आप किस प्रकार से रह रहे हैं, आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सामाजिक हो गया, व्यवहारिक हो गया, शारीरिक हो गया, भावनात्मक हो गया, ये सभी चीजों को लेकर के उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जनन स्वास्थ्य। उसको बोलेंगे जनन स्वास्थ्य। अगर ये चीज सब सम्मिलित है तो आप मान लीजिए आप स्वास्थ्य हैं, यानी कि निरोग हैं। तो ये मान लीजिए कि पहला सुखी होता है, मीन्स होता है निरोगी काया, आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से मैंने आपको ये बता दी है। आप मेरी बात को समझ चुके होंगे कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं जनन स्वास्थ्य क्या चीज है, ठीक है ना। अब हम आपको आगे चलते आगे बात करते हैं कि जो 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं और 7 अप्रैल को आपका WHO मनाया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होता है, इसमें आप बता दें कि 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन आपका है मानव जनसंख्या विस्फोट। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है मानव जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। इसको हम यहां से लिख लें, क्वेश्चन नंबर 1 मानव जनसंख्या विस्फोट। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये क्वेश्चन ये मान लीजिए हमेशा आता है, इस साल भी आपको 2001 में आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो एक क्वेश्चन बनेगा कि मानव जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, विस्तार से वर्णन करें। What are human population explanation in details and describe? ओके, अब हम बात करते हैं इसमें कैसे पढ़ना है। तो उसके पहले जो हेडिंग होगी, पहली हेडिंग होगी जनन संबंधी। इसमें सबसे पहले क्या टॉपिक आ जाएगा, इसमें टॉपिक आ जाएगा जनन संबंधी। इसमें जो जनन करने वाले जो संबंध हैं, मेल फीमेल की जो मैटिंग क्रिया है, सेक्स करने का जो संबंध है वो किस प्रकार से है, ठीक है ना। आप मेरे पास समझ गए होंगे कि जनन संबंधी किस प्रकार से संबंध बनाया जाता है। आपके संबंध कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, संबंध कितने बार बनते हैं, इस प्रकार से आपको इसमें डिटेल में देना है, ठीक है ना। दूसरा बात आती है यौन शिक्षा। तो जो यौन शिक्षा है, मतलब यौन में लड़का लड़की भी आते हैं, पुरुष महिलाएं भी आते हैं, उनका जो यौन शिक्षा है, यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं कि एज से पहले ही सेक्स क्रिया कर लेते हैं, तो वो शिक्षा उन्हें मालूम है कि नहीं है, कि मतलब उसका टाइम होता है, यौन करने का टाइम होता है, उसे बोलते हैं शिक्षा। कुछ लोग एज से पहले ही या मैच्योर नहीं हो पाते हैं, कुछ संबंध में इस प्रकार से फंस जाते हैं जिसे वो गलत होता है तरीके से, उस पर रोक होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात है आपकी गर्भवती महिलाएं।
जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो बच्चों को पैदा करने वाली हैं या जो बच्चों को पैदा कर रही हैं, उनमें क्या डिफरेंट है, वो अपने आप को किस प्रकार से स्वस्थ समझ रही है, वो स्वस्थ हैं या नहीं हैं। पेट में, भूमि में या गर्भाशय में बच्चा जब पलता है तो उसकी क्या सावधानियाँ होती हैं, किस प्रकार से उसको शिशु को पालना है, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, देख रेख, ये सभी चीज़ें गर्भवती महिलाओं को समझना है। ठीक है। नंबर चौथा आता है टीकाकरण। अब देख लीजिए, जब बच्चा पैदा होता है, जब किसी महिला से कोई बच्चा पैदा होता है, कोई बेबी पैदा होता है, तो उसमें उस बच्चे को बचाने के लिए या कोई बीमारी उसको ना हो सके या महिला को ना हो सके, तो क्या होगा, उसको टीकाकरण लगते हैं, यानी कि जो वैक्सीन होते हैं, इंजेक्शन होते हैं दवाई मेडिसिन के, वो उनको लगाना जरूरी है। ठीक है, जिससे बच्चा और उसकी माँ जो बच्ची पैदा कर रही है, दोनों कैसे हों, स्वस्थ हों। आप मेरा तो समझ चुके होंगे। अगला है गर्भ निरोधक ज्ञान। इसको बोलते हैं गर्भ निरोधक ज्ञान। अब देखिए, मेन चीज है गर्भ निरोधक। तो गर्भ निरोधक में क्या होता है, इसमें आपको समझ चुके होंगे कि गर्भ निरोधक में क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि मिस जो महिला है, महिला पार्ट है, यहाँ पे आप बता रहे हैं, जो महिला पार्ट होता है फीमेल, ठीक है। तो गर्भ निरोधक ज्ञान में क्या करना है, पहला काम तो यही होता है कंडोम यूज। ठीक है, कंडोम यूज करना। दूसरा होता है गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक, और तीसरा होता है कॉपर टी। अब देख लीजिए, कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं कि मीन्स जिससे मैरिज हुई है, शादी हुई है, वो महिलाएं गर्भधारण ना करे। तो जब गर्भधारण नहीं होगा तो हो सकता है जनसंख्या कम हो। तो एक पॉइंट, सबसे बैक पॉइंट आपका यही है, जनसंख्या वृद्धि पर, जनसंख्या रोक पर, पॉपुलेशन स्टॉप पर। जैसे जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, उसे कम कैसे किया जाए। तो हर परिवार में क्या होगा, हम दो, हमारे दो, एक बच्चा हो, मम्मी पापा हो, मीन्स और ज़्यादा ना हो, तो उसमें क्या है, इस चीज़ का यूज जरूर किया जा रहा है, कंडोम यूज का। मीन्स कंडोम यूज करना है, उसके बाद सेक्स करना है, जिससे क्या होगा, निकले हुए स्पर्म फीमेल के वैजाइना में नहीं जाएंगे। तो क्या हो गया, कंडोम यूज हो गया। दूसरी बात होती है कि गर्भ निरोधक, जैसे ही अगर कोई महिला मीन्स पीरियड से नहीं हुई है, आपको डाउट हो गया कि वो पीरियड से है, तो क्या करते हैं, गर्भ धारण ना करने वाली यानी कि गोलियां जो आती हैं, टैबलेट आती हैं, तो वो आप धारण कर सकते हैं, उनको ले सकते हैं। तीसरी बात आती है यानी कि कॉपर टी। ये जो कॉपर होता है, मीन्स इसका नाम होता है कॉपर टी, ये भी क्या करता है, बच्चा ना पैदा करने की शक्ति रखता है। लेकिन क्या है, इन दो चीज़ों में महिला को खतरा हो सकता है, आगे चलकर वो माँ नहीं बन सकती। अगर माँ बनेगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से इन चीज़ों का यूज नहीं करना चाहिए। अगर हो सकता है तो कंडोम का ही यूज हो, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं होता है। पॉपुलेशन बढ़ाने की क्रिया यही है, जनसंख्या ना हो,
सुखी परिवार होता है। ठीक है, तो गर्भ निरोधक ज्ञान यही है कि कुछ लोग इस प्रकार से क्रिया करते हैं जिससे महिला बच्चे पैदा ना कर सके, गर्भधारण ना हो सके। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक पूरा होता है। अगला आपका है मादा भ्रूण हत्या। कितना बड़ी टॉपिक है, आप देख रहे हैं जो फीमेल होते हैं, जो फीमेल होते हैं, मादा भ्रूण हत्या। जैसा कि हिंदू धर्म में क्या है, जो भ्रूण होता है उसकी हत्या करना क्या समझते हैं, एक तरीके से पाप समझा जाता है। कुछ जो लड़कियां हैं, जो गर्ल हैं, जो अपने एज से पहले या शादी से पहले किसी अन्य पुरुष से या उससे पुरुष से क्या सेक्स क्रिया करा लेती हैं, सेक्स कर लेती हैं, तो उनमें क्या होता है, जो भ्रूण होता है, भ्रूण जब आ जाता है मीन्स वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो क्या करते हैं, वो उनकी हत्या कर देती हैं। यहाँ तक कि ऑपरेशन वगैरह होता है या पैदा करने के बाद कहीं कचरे में डिब्बे में डाल देते हैं, कहीं ऐसे निकाल फेंक देते हैं जहाँ वो गलत होता है। ठीक है ना, तो क्या होता है, इस प्रकार से जो महिलाएं जब भ्रूण उत्पन्न कर लेती हैं या प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उस प्रकार से अगर वो महिलाएं शादी से पहले इस प्रक्रिया में चलती हैं तो वो भ्रूण की हत्या करती हैं, जो इस प्रकार से क्या होता, रॉन्ग होता, यानी गलत होता। ये नहीं करना चाहिए। तो लेकिन लोग नहीं मानते, अपने उसके लिए वो सेक्स करने के बाद, भ्रूण उत्पन्न करने के बाद अपने आप को भी हानि होती है और एक जीव की यानी एक बच्चे की भी हत्या होती है, जो गलत होता है, नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है आपका लास्ट टॉपिक है, लास्ट का टॉपिक है आपका छोटा परिवार। छोटा परिवार। तो छोटा परिवार, जो छोटा परिवार होता है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्वांटिटी है, क्या व्यवहारिकता है, क्या रहन सहन है, क्या पालन पोषण है, किस प्रकार से घर में बिहेव हो रहा है, किस प्रकार से रह रहे हैं, इस प्रकार से जो छोटा परिवार होता है वही सुखी परिवार होता है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए घर में कम लोग हैं, घर में क्या है, घर में कम लोग हैं, तो आप अच्छे तरह से खा सकते हैं, पी सकते हैं, रह सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं। कई वस्तुएं हैं जो आपके लिए सुखी का एक त्योहार मनाया जाता है, उसे बोलते हैं सुखी परिवार। आजकल देख रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है ना, महंगाई चरम सीमा पे ऊपर जा रही है, लेकिन आमदनी है वो कम हो रही है, तो क्या होगा, इसलिए आज के दौर में छोटा परिवार ही सुखी है। ज़्यादा लोग परिवार में हैं तो वो क्या कर रहे होंगे, जो रहन सहन इन लोगों का, छोटे लोगों का परिवार में है, वो ज़्यादा फैमिली लोगों में जनसंख्या में नहीं हो सकता। इसलिए ज़्यादा बच्चे पैदा ना हो, कम बच्चे पैदा हों। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन में आपको यही समझाया गया है कि मानव जनसंख्या विस्फोट में इस प्रकार से जो ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको कम कैसे किया जाए, इस प्रकार से सेक्स किया जाए तो बच्चे पैदा ना हो, जनसंख्या ना बढ़े, अब हम भी सुख में रहेंगे और हमारा परिवार भी क्या होगा, सुख में रहेगा। ठीक है, आप इस बात को समझ चुके होंगे, ये क्वेश्चन आपको समझ चुके होंगे किस प्रकार से इसमें करना है। अब देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, जो दूसरा आपका जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा समझा लीजिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपका परिवार नियोजन। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, परिवार नियोजन। ठीक है ना, आपका जो क्वेश्चन है वो है परिवार नियोजन, इसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, तो परिवार नियोजन में क्या करना है, इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आपका यही इंपॉर्टेंट है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है ना,
तो परिवार के बारे में आपको लिखना है। तो पहला पॉइंट क्या देना है, छोटा परिवार सुखी परिवार। पहला आपका टॉपिक क्या रहेगा इसमें, पहला टॉपिक रहेगा आपका नंबर 1 छोटा परिवार है ताकि सुखी परिवार। ठीक है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा है पालन पोषण का प्रभाव। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार कहलाता है। आप अपनी भाषा में इस शब्द को लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस शब्द को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अच्छे से विदाउट प्रॉब्लम के, कि जब ज़्यादा लोग परिवार में होंगे तो जरूरत बहुत ज़्यादा होगी। छोटा परिवार होगा तो थोड़ी जरूरत पड़ेगी। मीन्स उन लोगों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन छोटे से मटेरियल में ज़्यादा लोगों का पालन पोषण नहीं कर सकते, ठीक है ना। दूसरा टॉपिक आपका क्या, पालन पोषण। आप देख लीजिए, परिवार ज़्यादा है, बच्चों को किस प्रकार से रखा जाएगा, पाला जाएगा, क्योंकि बच्चों पर जो घर का रहन सहन होता है, जो खान पीन होता है, जो एक व्यवहार होता है, वो बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। घर का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, इस प्रकार से बच्चों पर क्या है, उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। बच्चे शुरू से किस प्रकार से मीन्स रह रहे हैं, उनको वो मैच्योरिटी मिल रही है, घर में सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, तो उन पर जो माइनॉरिटी होती है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वो सोचते हैं कि हमारे घर में कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि हर घर में जो एक जरूरी सामान जो हो चुके हैं, टीवी है, मोबाइल है, इस प्रकार के साधन का उपयोग हो रहा है। उन बच्चों को जब नहीं मिलेगा, जब ज़्यादा होंगे, तो किस प्रकार से वो अपना आपको सेटिस्फाई कर पाएंगे। इसलिए जो पालन पोषण की बात आती है उसका प्रभाव बच्चों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए छोटा परिवार सुखी रहेगा, तभी जाकर के उनका पालन पोषण अच्छी तरह से हो सकता है, ठीक है। तो आज हमने आपको 2 क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं। इस प्रकार से आपको परिवार नियोजन देखिए, आपका जो जन स्वास्थ्य संबंधित जो क्वेश्चन था, यानी कि जनसंख्या विस्फोट का, वो आपको हमने क्लियर करा दिया है। इस लेसन में आपका यही है, इस लेसन में अध्याय में आपको 2 क्वेश्चन आपको स्टडी करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको पढ़ लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, कोई डाउट हो, कुछ पूछना है, एनी प्रॉब्लम्स एनी डाउट्स, तो टेल मी फास्ट मी, आप हमें बता करके कमेंट्स में आप बताएं इसमें क्या है। इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन हैं, ये 2 क्वेश्चन कैसे होते हैं, वो क्लियर होते हैं, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल, आगे फिर बताएं। हेलो, अरे हम हमारा वीडियो बनने हाँ